नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ शिवानी भी मौजूद है और हम दोनों बातचीत करेंगे भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले के बीच जो प्लेइंग 11 होगी दोनों ही टीमों की। तो सबसे पहले शिवानी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कल का जो मुकाबला है वो करो या मरो है भारत के लिए, क्योंकि अगर आप कल जीतते हैं तो ये आपकी सीरीज नाम होंगे, अदरवाइज जो है आप ये सीरीज हार जाएंगे और इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगा। और जिस तरह से इंडिया की शुरुआत हुई थी, आप पहले ओडीआई को देखिए, आपने 10 विकेट से जबरदस्त जीत करी, लेकिन दूसरा ओडीआई देखे तो 100 रन से हार। तो यहाँ पर जो है वो अब आपको अपना जो प्लेइंग 11 उतारनी है, उसमें आपको ये देखना होगा जहाँ जहाँ आपकी कमजोरी रही है वो आपको देखते हुए अपनी जो प्लेइंग 11 है वो बेस्ट उतारनी है। तो सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन की अगर ओपनिंग जोड़ी की बात हो तो इस जोड़ी को लेकर लगातार चर्चा ये रही थी कि अब बेहतरीन जोड़ी है। इस जोड़ी ने कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली। जी अब लगातार ये भी जब भी हम लाइव करते हैं जैसा भी है उसमें ये लगातार क्वेश्चन आता है कि ईशान किशन से आप ओपन कराइए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब शिखर धवन और रोहित शर्मा जब साथ में होते हैं तो ओपन फिर वही करेंगे। रोहित शर्मा की जगह विराट का भी नाम आया था, विराट का नाम आया था, ऋषभ पंत का नाम आता है, लेकिन जब रोहित शर्मा है तो वही करेंगे और दूसरे शिखर धवन वेस्ट इंडीज दौरे पे ओडीआई में तो वो कप्तान भी होंगे। तो कल जिस तरह से शुरुआत उन्होंने पहले ओडीआई में दी थी, वैसी जो स्ट्रॉन्ग शुरुआत है वो इस टाइम रोहित शर्मा और शिखर धवन को देनी होगी, और जो ओपन करेंगे वो नाम सेम ही रहेंगे, रोहित शर्मा और शिखर धवन। बिल्कुल। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके प्यारे विराट कोहली आएंगे। बल्लेबाजी से शानदार पारी की का जो इंतजार है वो होगा। क्या उस अपनी शानदार पारी में किस तरीके से रन बनाते हैं, क्या शतक लगा पाएंगे या फिर अर्धशतक लगा पाएंगे, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम आपके साथ लगातार डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगला नाम विराट कोहली के बाद स्काई का आता है। देखिए, स्काई ने बहुत दफा पारी जो है वो संभाली भी है, लेकिन एक बार फॉर्म में देखी भी आप T20 अगर आखिरी उठा के देखे शतक के साथ वो आए, लेकिन बस उम्मीद यही है कि ओडीआई में उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा खेले। और अगर जैसे हम लगातार बात करते हैं कि आपका जब टॉप ऑर्डर यानी कि आपकी ओपनिंग जोड़ी जब अगर कोलैप्स करती है तो जो जिम्मेदारी आती है वो फिर तीसरे और चौथे नंबर पे आ जाती है, तो वहां से उनको संभालना होगा उसको। फिर अगला नाम ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की अगर बात करें तो टेस्ट में जो है शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद ओपनिंग भी की रोहित शर्मा के साथ T20 मुकाबलों में, लेकिन उतना सफल ये जोड़ी नहीं हो पाई थी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस टाइम ऋषभ पंत के लिए भी एक चैलेंज है कि उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना गेम इंप्रूव करना है। पिछला गेम आप उठा के देख लीजिए, वो डक पे गए थे, कई दफा बाहर करने का भी ना आया। ये क्या ऋषभ पंत को भी बाहर टेस्ट में वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से पिछला गेम में चाहे वो रोहित शर्मा भी थे और ऋषभ पंत भी, दोनों के दोनों डक पे गए थे। तो ये जो चूक आपने पिछले मैच में की है, इससे बचना होगा और अपनी गेम को सुधारना होगा अगर आपको आगे वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी तो चलिए T20 वर्ल्ड कप है, अगले साल हमने ओडीआई में भी वर्ल्ड कप खेलना है, उस लिहाज से भी आपको अपना गेम है वो इम्प्रूव करना होगा। बिल्कुल। और इसके बाद भारत के शानदार बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो गेंद और बल्ले दोनों से ही काबिलियत है इनके अंदर प्रदर्शन करने का, लेकिन प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? हार्दिक पांड्या को अगर आप T20 सीरीज उठाइए, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन ओडीआई में बिल्कुल उनको मौके जो उनको मिल रहे हैं उनको भी बुनना होगा। किस्मत का साथ तो हार्दिक पांड्या को मिल ही रहा है। अब ये है कि आपको जब भी आपका चांस आता है तो आपको अपना जो है वो विनिंग कंट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं वो आपको देना होगा। इसके बाद रविंद्र जडेजा एक और ऑलराउंडर टीम में शामिल है, तो रविंद्र जडेजा अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। हमने टेस्ट में भी देखा क्या शानदार उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक बनाया था। बस वो धुआंधार पारी वैसे उनको ओडीआई में भी खेलनी है। इसके बाद नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा। अब प्रसिद्ध कृष्णा के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने स्लैश में लिखा है शार्दुल ठाकुर। तो चेंज जो हमें दिख रहा है इस प्लेइंग 11 में इंडिया में, वो यही चेंज दिख रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आपको शार्दुल ठाकुर दिख सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी यूनिट जो है हमारा नंबर 1 से नंबर 7 तक की जो बल्लेबाजी की बात करें तो एक कह सकते हैं कि बेहतर विकल्प के तौर पे शार्दुल ठाकुर हो सकता है कि क्योंकि लास्ट का अगर आप ओडीआई उठा के देख लें वहां पर हमारी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई थी, और ये चीज रोहित शर्मा ने भी कॉन्फ्रेंस में मानी थी कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो इतनी अच्छी नहीं रही, और इस वजह से इसलिए हमने शार्दुल का नाम डाला है कि शायद टीम प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल को खिला रहे एज एन ऑलराउंडर। पिछले ओडीआई मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने 8 ओवर की गेंदबाजी की थी और उसमें 53 रन देकर 1 विकेट निकाला था। तो क्या ये महंगी गेंदबाजी आप प्रसिद्ध कृष्णा? जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा। आपने शार्दुल का नाम, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उनके जगह पे शार्दुल ठाकुर क्या बेहतर विकल्प साबित होंगे? हाँ, क्योंकि अगर आप गेंदबाजों की तरफ देखें तो हमारे पास मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, यूजी चहल मौजूद हैं, जडेजा कर लेते हैं गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या हमारे पास मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी क्योंकि आपका ये कंसर्न रहा है, अगर आपकी बैटिंग जो टॉप ऑर्डर है वो फेल होता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाता है, ये आप जानते हैं। तो शायद इस वजह से लग रहा है कि अगर एक चेंज
टीम इंडिया करेगी तो वो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा का ही हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि आप देखिए ना मोहम्मद शमी, अगला जी। नाम मोहम्मद शमी है, आप उनको तो नहीं हटाएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद शमी जिस तरह के प्लेयर है, आपने पहला ओडीआई देखा था, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह का कमाल करा था, बहुत उसमें ही- सिर्फ 9 विकेट ये दोनों मिलके ले गए थे और 1 विकेट आई थिंक बचा था जो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया कृष्णा ने लिया था, था। जी। तो वहां पर फिर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का नाम आप नहीं हटा सकते। यूजी चहल पिछले मैच के हीरो रहे थे, अगर वो मैच हम जीत जाते तो जी, बिल्कुल, मैन ऑफ man द of the मैच भी यूजी के पास जाता, लेकिन यूजी का नाम भी आप नहीं हटा सकते। तो जो नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चेंज आप देख सकते हैं, वो है शार्दुल का, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल ठाकुर, आप वही चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और ये भी पॉसिबिलिटी है, शायद कल टीम इंडिया वही प्लेइंग 11 के साथ भी उतर सकती है। और लगातार लोग अर्शदीप के बारे में भी पूछ रहे हैं कि अर्शदीप को क्यों मौका नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं ओडीआई में, लेकिन एक भी मैच उनसे नहीं खिलाया गया है। तो अर्शदीप को वो चोट लग गई थी जब विराट कोहली को तीसरे T20 में चोट लगी थी, उस टाइम अर्शदीप को भी इंजरी हुई थी, इसकी वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद बात करें अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, हम अक्सर बोलते हैं इंग्लैंड के लिए कि वो वापसी करना जानते हैं, और वापसी करी वो भी 100 रन से भारत को उन्होंने मात दी थी। तो देखिए सबसे पहला नाम जी। आता है जेसन रॉय का और जॉनी ब्रेस्टो का, तो ये दोनों ओपनिंग जोड़ी जो है वो आपको कल के प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। फिर अगला नाम रूट का आता है, और रूट के बाद देखें तो रूट को लेकर अगर उनके पिछले इनिंग्स की बात की जाए तो मात्र 11 रन बनाए थे जी। रूट ने, और उसके बाद पोलियन चले गए थे वे। फिर जसन रॉय की अगर बात करें 33 गेंदों में 23 रन की पारी खेली, जी। और बेरिस्टो की बात करें तो 38 गेंदें और 38 रन ही बनाए थे। तो लेकिन इस जॉनी बेस्टो को लेकर भी ये नाम आ रहा था कि शायद जॉनी बेस्टो को शायद वो ना खेलते हुए नजर जी आए। बिल्कुल, उनको रेस्ट की बात आ रही थी कि वो आखिरी जो थर्ड ओडीआई है जी। उसमें जो है ये खेलते हुए ना दिखाई दे। हालांकि इसको कंफर्मेशन के अभी तौर ये पे भी reports है कि नहीं किया जा शायद रहा वो ना है, खेले। ऐसा अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है लगातार कि जॉनी जो है वो ना खेलते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय टीम के सेटबैक लिए होगा प्लस ये भी पॉइंट अगर होगा, जॉनी बेस्टो नहीं खेलते जी, हैं और टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट कह वही। सकते हैं इसको। इंग्लैंड के लिए एक सेटबैक जी, है बिल्कुल। और ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज है। फिर अगला नाम बेन स्टोक्स का आता है। स्टोक्स की बात करें तो 23 गेंदों में 21 रन की पारी जो है इनकी भी रही है दूसरे ओडीआई मुकाबले में। अगर रिसेंट बल्लेबाजी की अगर बात करें, जी। फिर बटलर लगातार जॉस कप्तान बटलर। की कप्तानी जो है उसके दबाव में अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं लगातार बिल्कुल। बटलर, और पिछले मुकाबले में भी 5 गेंदें खेले और 4 रन बनाकर। हालांकि आईपीएल मतलब साल 2022 इनका अगर देखें मतलब तो उनका शानदार रहा है। नाम जब से आईपीएल से उनका नाम जो है जॉस द बॉस वो बहुत बिल्कुल। फेमस हो गया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। लेकिन जब अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि कप्तानी जब से मिले तब से वो बहुत दिख ज्यादा रहा है, प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा है। आप देखिए वो जिस तरह से वो फ्री होके बल्लेबाजी करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो जी। टिक ही नहीं पा रहे हैं क्रीज पर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो कप्तानी का प्रेशर है उसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी जो है वो अफेक्ट हो रही है। देखिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि कप्तान बनने के बाद आपकी जो बल्लेबाजी है या जी। फिर आप गेंदबाज हो तो आपकी गेंदबाजी प्रभाव जरूर पड़ता है, और उसका जीता जागता उदाहरण जी। जो है वो कहीं ना कहीं आपको बटलर के तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। फिर अगला नाम लिविंगस्टन की बात करते हैं। तो लिविंगस्टन यानी जिंदा पत्थर की बात करें तो 33 गेंदों में 33 रन की 2 इन्होंने चौके, पारी 2 खेली छक्के है, थे उनकी और पारी 2 में। चौके 2 छक्के लगाए हैं। जी। अगला नाम मोइन अली। देखिए मोइन ये अली। खुद को बहुत ही शानदार तरीके से मोइन अली ने बैक किया है आईपीएल के दौरान। अगर हम बात करें जब सीएसके की तरफ से लेट खेलने आए जुड़े थे थे, उस लेट टाइम। जुड़े थे वो वीजा की वजह से जो चीजें चल रही थी। लेकिन अगर इधर बात की जाए भारत के खिलाफ जो सीरीज चल रही है लगातार, जी। उसमें कहीं ना कहीं मोइन अली शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गेंदें जो है वो ज्यादा जरूर ली थी पिछले मुकाबले में, 64 गेंदों में 47 रन की जो है वो जी। पारी रही थी इनकी। फिर अगला नाम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेविड विले की आती है। डेविड विले की बात करें तो 49 गेंदों में 41 रन इन्होंने बनाए थे। शानदार बल्लेबाजी इनकी रही थी, जी। 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे अपनी पारी के दौरान। क्रैग ओवर्टन की बात करें तो 18 गेंदों में इन्होंने जो है 10 रन की पारी खेली। बहुत ही कह सकते हैं कि साधारण सी ओवर्टन पारी। हाँ। अभी साधारण पारी है, लेकिन हमने इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा है। बेशक वो फॉर्मेट बिल्कुल। टेस्ट था, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो कमाल की करना चाहते हैं। और आपके लिए, क्योंकि एक तो ये नए हैं तो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मैच खेला उसमें उनके रन नहीं है, लेकिन आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। इनकी भी जो अगर आप इनका स्क्वाड देखेंगे, आप इनकी प्लेइंग 11 देखेंगे तो जी। नीचे तक इनकी बल्लेबाजी है। ओवर्टन बल्लेबाजी बहुत कर लंबी लेते यूनिट है, हैं। बहुत जी, लंबी यूनिट है जी। बल्लेबाजी की इनके पास। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी ये सोच रही है, क्योंकि टीम इंडिया लगातार बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो हम अपने मतलब
बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से उस तरीके का हम रन बना भी नहीं पाए। हम वो जो प्रदर्शन हमारा गेंदबाजी में है वो बल्लेबाजी में हमारा दिखता नहीं है, क्योंकि तो ये दोनों ही चीज़ है। मुकाबले में रन चेज किए हैं, बिल्कुल। दोनों ही मुकाबले में हमने रन चेज किया है और इसलिए हमारे बल्लेबाजों के जो खास तौर पर अगर प्रदर्शन की बात की जाए जी। तो अगर पहले बल्लेबाजी करते तो एक पता चलता है कि हाँ, हमारे जो बल्लेबाजी जो यूनिट है जी। उसके अंदर क्या कुछ करामात करने की वो है, काबिलियत है। लेकिन इसके बाद ब्राइडन की बात करें, ब्राइडन देखिए अगर 4 गेंद खेल कर 2 रन बनाए थे, अगर निचले क्रम की गेंदबाजों में अगर बात की जाए और फिर आते हैं टॉपली, रिश टॉपली, इन्होंने रीस टोपी टोपले। पहना थी, इन्होंने टोपी पहनाई थी भैया बिल्कुल, टीम टोपी इंडिया के पहनाई, बल्लेबाजों को। टोपी पहनाई थी, 5 विकेट हॉल लेते हैं, उसके बाद एक और विकेट लेते हैं, यानी कि बिल्कुल, 6 छह, विकेट तो कुल यही 6 लेके विकेट रहा था इनका। यही लेके थे। और आप इन्होंने रोहित शर्मा को इन्होंने बुमराह के पहले मुकाबले की बुमराह की गेंदबाजी का जो है जी पूरा जी जी याद बिल्कुल, दिलाया था। जी, बिल्कुल जी, उन्होंने भी 6 विकेट्स ली थी और बिल्कुल। इन्होंने भी रोहित शर्मा को उन्होंने डक पे आउट किया था। इसके साथ साथ शिखर धवन, दोनों ही जो ओपनर्स हैं उनको रीस टोपले ने उनकी विकेट जी। ली थी, तो इनसे तो बिल्कुल बच के चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है हमारे जो बल्लेबाज हैं उनको भी अब समझ जाना चाहिए कि ये गेंदबाज आपको खतरा आपके लिए हो सकता है और आपको बिल्कुल। इसको किस तरीके से स्काई खेलना का भी है। विकेट उन्होंने ही जी। चटकाया था। तो हमारे जितने भी टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज, फिर स्काई, जी। इस तरीके से, फिर मोहम्मद शमी का विकेट लिया था, फिर बाद में जाकर चहल का। चहल और प्रसिद्ध कृष्णा इनका भी विकेट जी। लिया था। तो कुल मिलाकर जो है वो इंग्लैंड की गेंदबाजी की जो बात की जाए तो हमने दूसरे ओडीआई में देखा था कितनी घातक गेंदबाजी अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों के द्वारा की गई थी। और भारतीय बल्लेबाजों का एक बार फिर तीसरे ओडीआई में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जरूर रहेगी और होप करेंगे कि इस बार रोहित शर्मा अगर टॉस जीते तो बल्लेबाजी चुने। इस बार एक्चुअली ये भी एक क्रूशियल चीज होगी कि जी। इस बार जो भी आप चुनते हैं बल्लेबाजी या गेंदबाजी, वो भी आपको सोच के चुननी होगी, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने जब आप मैच हार गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि शायद मैंने जो पिच है वो गलत पढ़ ली है, गलत पढ़ लिया। मैंने गेंदबाजी का फैसला ले लिया और मुझे लगा शायद सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी आसान होगी, जो कि नहीं हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर आप टॉस जीतते हैं, रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर अगर टॉस जीतते हैं तो इस बार वो पिच को जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे कि बल्लेबाजी करनी है या फिर गेंदबाजी। और यहाँ पर आपको जो काम है, 2 इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। एक तो आपको अपनी जो बल्लेबाजी है उसमें तो सुधार करना ही होगा। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हम चाहेंगे रोहित शर्मा और शिखर धवन दे टीम को। जी। उसके बाद विराट के तो ऑब्वियसली हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अच्छे रन दें, अच्छे फॉर्म में लौट के आए वापस। और इसके साथ साथ फील्डिंग, आपको फील्डिंग अपनी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि लगातार हम बोलते हैं कैचेस विन मैचेस, तो वही चीज़ है। और रही बात इंग्लैंड की, तो वो आप देख रहे हैं वो वापसी करना जानते हैं, उन्होंने दूसरे ओडीआई में वापसी की भी है और शानदार वापसी की है। आप देखिए उनके पास जो इस टाइम उनका, अगर आप प्लेइंग 11 अपनी स्क्रीन पर देखें तो शानदार उनका प्लेइंग 11 है। जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर। ठीक है, जॉस बटलर अभी आपको लग रहा है प्रेशर में है, लेकिन जॉस द बॉस उनका नाम ऐसे नहीं है, वो कभी भी चल सकते हैं। डैम लिविंगस्टन है, मोइन अली है, ओवरटन है, एक तगड़ा जिसे बोलते हैं इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड तो लगभग ये तय है कि वो कोई चेंजेस के साथ नहीं जाएगी, वो एज इट इज जाएगी। बस एक जॉनी बेस्टो का नाम रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रहा है कि शायद उनको आराम दिया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी कन्फर्मेशन नहीं है। और इंडिया में बस एक ही चेंज हम देख सकते हैं, जो कि वो भी डाउट है कि उस पर चेंज होगा। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल को, अगर आपको अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है तो ये है इंडिया और इंग्लैंड की प्लेइंग 11। बिल्कुल। तो देखिए ये भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी ओडीआई सीरीज का, वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला। फिलहाल 1-1 से सीरीज जो है वो बराबरी पे है। उम्मीद है कि भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं वो अपनी काबिलियत के अनुसार जो है प्रदर्शन करेंगे। गेंदबाजों की अगर बात करें तो पहले और दूसरे ओडीआई में दोनों में उन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। बहुत हद तक कोशिश की है मुकाबले बने रहने के, मुकाबले जीतने की। तो देखना होगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला है, इस प्लेइंग 11 के साथ अगर उतरती है टीम तो क्या कुछ प्रदर्शन रहता है। आपको हमारा प्लेइंग 11 कैसा लगा, भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों का, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं आपके लिए कि क्या कल टॉस कौन जीतेगा? बिल्कुल, कल टॉस कौन जीतेगा और टॉस जीतने के बाद क्या बल्लेबाजी लेना सही रहेगा या फिर गेंदबाजी चूज करना सही रहेगा। और एक सवाल और है जो मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्या जो है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे शार्दुल ठाकुर एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं प्लेइंग 11 के लिए। तो अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।